अब यहाँ देखेंगे स्वाति पब्लिकेशन की बुक आपके सामने मौजूद है। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 तक की वीडियो आपके पास जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 17 अब आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर एक बल्लेबाज का 15 पारियों के लिए कुछ औसत था। 16वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, जिससे उसका औसत रन 3 रन से बढ़ जाता है। 16वीं पारी के बाद उसका रन का औसत क्या है, ये तो मालूम नहीं है। अब क्या है कि कुछ बच्चे कहेंगे भाई इसे इंग्लिश में होना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे हिंदी में होना चाहिए। तो मैंने ऐसी पुस्तक ली है दोस्तों कि जिसमें हिंदी और अंग्रेजी आपको दोनों में ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, जो विद्वान लोग हिंदी में समझना चाहें हिंदी में, जो लोग इंग्लिश में समझना चाहें दोनों भाषाओं में यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। वीडियो को ब्रेक करो, उंगली मारो, वीडियो को रोक दो, रोक करके पूरा सवाल देख लो ध्यान से, फिर सॉल्यूशन पर एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अपनी नज़र दौड़ाइए। तो यहाँ पर लिखा है एक बैट्समैन है, उसका सर्टेन एवरेज है जो कि 15 इनिंग्स यानी 15 पारी का। इन द 16th इनिंग ही मेक्स ए स्कोर ऑफ 100 रन। 16th इनिंग में यानी कि 16वीं पारी में उसने 100 रन बनाए। देयर बाई इंक्रीजिंग हिज एवरेज, उसका एवरेज जो है 3 से बढ़ गया। व्हाट इज द एवरेज आफ्टर द 16th इनिंग, 16th इनिंग के बाद उसका एवरेज क्या था। ये तो पता ही है 100 रन है उसके टोटल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल रन्स इन 16th इनिंग इक्वल टू 100 रन। टोटल रन्स इन 15 इनिंग में, 15 इनिंग में क्या होगा, उसका 3 से रन रेट बढ़ा है, तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करके 45 रन आएगा। अब इन्होंने बोला 16वीं पारी के बाद क्या रन होगा, तो टोटल रन आफ्टर 16th इनिंग, 100 में से 45 पारी वाले 45 रन को घटा दो 15 पारी वाले, तो इसका मतलब है 55 रन उसका जो है 16वीं पारी के बाद आएगा। 16वीं पारी के बाद जो रन का एवरेज होगा वो 55 का होगा। ऐसे ही यहाँ पर दिया है एक व्यक्ति के 5 बच्चे थे जब उसकी औसत आयु 13 वर्ष थी। उन 5 बच्चों की जो एवरेज है एज का वो 13 साल का है। एक बच्चा जो कि 11 वर्ष का था मर गया। उक्त बच्चे की मतलब बच्चे की मृत्यु के बाद 4 वर्ष के बाद बचे हुए बच्चों की औसत आयु क्या होगी। तो यहाँ पर जिस प्रकार से क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग एक बच्चे की उम्र 13 वर्ष होती है, 5 बच्चों का एवरेज लिया गया है, तो एवरेज को हम प्रत्येक बच्चे की उम्र मान लेते हैं। तो यहाँ 5 बच्चों का एवरेज 13 है, तो कुल 5 बच्चों की उम्र क्या होगी। टोटल एज ऑफ 5 चिल्ड्रन इक्वल टू 13 इंटू 5 इक्वल टू 65 ईयर, यानी अगर हम 5 बच्चों की कुल उम्र का पता लगाएं तो वो 65 साल होगा। उसमें से एक बच्चे की मृत्यु हो गई तो टोटल एज आफ्टर डेथ क्या होगा। 65 में से 11 साल वाले बच्चे की मृत्यु जो हुई है उसको माइनस करेंगे तो 54 साल आएगा, यानी 54 ईयर्स। ये डॉट लगा है, इसको आप 540 मत पढ़ लेना, यानी कि ये जो बिंदी लगी हुई है ना ये कुछ नहीं है, ये इधर का ड्रामा है इस साइड का। आजकल पेज भी ऐसे घटिया आ रहे हैं कि लिखो इधर चला जाएगा दूसरी तरफ। टोटल आफ्टर 4 ईयर्स, टोटल एज यहाँ पर उम्र लिख देंगे, टोटल एज आफ्टर 4 ईयर्स, यानी कि चारों बच्चे ही तो बचेंगे। अब 4 बच्चे बचेंगे क्योंकि एक तो मृत्यु हो गई है, तो 4 बच्चों की उम्र 4 साल के बाद कितनी होगी। हर एक की 4 बने, मान लो ये 4 बच्चे हैं, 4 इसकी बढ़ेगी, 4 इसकी, 4 इसकी, 4 इसकी, तो 4 चौक 16 साल बढ़ जाएगा। 54 पहले ही है, तो 54 प्लस यानी 54 प्लस 4 चौक 16, तो 16 इसमें जोड़ेंगे तो 70 साल होगा। अब इन्होंने कहा 4 साल के बाद उनकी एज का एवरेज क्या होगा, तो भाई 70 को 4 ही तो बच्चे हैं, एवरेज एज ऑफ 4 चिल्ड्रन को डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारा जो जवाब है 17.5 यानी कि 17.5 साल, यानी 17.5 वर्ष होगा। अगर 17.5 को महीने में और साल में कन्वर्ट करें यानी 17 साल 6 महीने होगा। इसका जो जवाब है यहाँ पर आप देख सकते हैं 55 रन तो इसका हो गया, और 17.5 ईयर यानी कि 17 ईयर 6 मंथ। तो क्वेश्चन नंबर 17 इस प्रकार से दोनों भाग इसका कंप्लीट हो गया।